आप लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में सबसे पहले जानेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल में सबसे पहले हमको जानना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये जो ग्राफ है सोम पोलिनोमियल का है। ये जो ग्राफ है क्या है, सोम पोलिनोमियल का है। तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? 2। ये जो है ग्राफ को ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है? 1 बार। तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? 1। जितना बार एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कट करेगा नंबर ऑफ जीरो जो होगा उतना होगा। ये ग्राफ 2 बार कट रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 2। ये 1 बार कट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 1। अब इसके बाद जानना है हमको जीरो और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है उसको हमको जानना है। चलिए जानते हैं जीरो और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये जो पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर अल्फा और बीटा जीरो होगा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा? फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल का। इसको हम लिख सकेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, वेयर k इज कांस्टेंट। k क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो k एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है? बोथ साइड क्या करना है? कोएफिशिएंट को इक्वल कर देना है। बोथ साइड क्या करना है? कोएफिशिएंट इक्वल कर देना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस साइड क्या है? के है। इस साइड क्या है? ए है। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी। एक्स का कोएफिशिएंट पहले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वल किया है, उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल किया है, उसके बाद क्या है? कांस्टेंट टर्म को इक्वल करेंगे। ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है? के का वैल्यू पुट कर देना है। तो के का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस बी बाय ए हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय के। तो सी के का वैल्यू कितना है? ए, तो सी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? माइनस बी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? माइनस सी बाय ए। इसको क्या करना है? ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर अल्फा प्लस बीटा और गामा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर अल्फा और बीटा गामा जीरो होगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू कितना होगा, सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी बाई ए। इसको भी ध्यान में रखना है। अब इस पर आधारित एक्सरसाइज होगा, उसको हम बनाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। पहले जीरो फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका क्या करना है, जीरो निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x प्लस 2, ये हो गया। ये पॉलिनोमियल जीरो होगा जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तभी ये पॉलिनोमियल 0 होगा। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2, तो हो गया। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 होगा, तभी ये पॉलिनोमियल 0 होगा। तो जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल कितना होगा, x इक्वल टू 4 और x जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल कितना हो गया, 4 और माइनस 2 हो गया। अब रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। तो पहले ये निकाल देते हैं, तो सम ऑफ जीरो कितना होगा, 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, और ये इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। ये इक्वल कितना होगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी कितना है, माइनस 2, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो कितना हो गया, 2 हो गया। ये रिलेशन हो गया, यानी सम ऑफ जीरो इक्वल टू कितना निकला, 2 इक्वल होगा 2 का। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा, 4 इंटू माइनस 2 कितना होगा, माइनस 8।
ये इक्वल होता क्या है, सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी बाय ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -8, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा 1 इक्वल टू -8। यही हो गया इस दोनों के बीच का रिलेशन। इसी तरह से सेकेंड थर्ड इसमें जितना क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेना है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इस जीरो रिस्पेक्टली। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/4, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी जीरो सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरो दिया हुआ उसका मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ इसका मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। अब पॉलिनोमियल निकालना है, तो इस जब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन हो तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, x स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा x स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन रहे तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1 इक्वल टू 0 हो गया। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो गया कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इसी तरह से सेकेंड थर्ड सबको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको पीछे जो भी दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। एक एक्सरसाइज 2.1 है, इसको भी बता देते हैं। अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद ही एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू कर दिए। एक्सरसाइज 2.1 graph of px are given in figure 2.10 below for some polynomial find the number of zero of px।
ये जो है पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो है नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है कि इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पर कहीं भी नहीं काट रहा है। आप लोग आपको पहले ही बता दिए कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उतना होगा। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। ये जो है एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 1 2 3 तीन बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 3। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 2। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 4 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 4। और ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 1 2 3 तीन बार कट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, 3। जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। एक बार और आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, एक्सरसाइज बनाने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज को बनाना है। ये नहीं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज को बनाना शुरू कर दिए।